हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। मैथ क्लास 7 की एक्सरसाइज है 5। नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट ऑफ पावर क्या होती है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, एक्सपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके का अगर कोई नंबर होता है तो इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर में कैसे? अगर ये नंबर 5 2 टाइम्स आया हुआ है, इसका मतलब 5 के ऊपर 2 लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? 5 रेज टू द पावर 2। इसको हम क्या बोलते हैं? 5 रेज टू द पावर रेज टू द पावर 2। इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिसमें अगर आप देखें, ये जो 5 नंबर है ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताएगा? बेस। और ये जो 2 नंबर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा नंबर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको बार बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो सेवरल टाइम वी कैन मल्टीप्लाई द 3 नंबर बाय इटसेल्फ। तो इस तरीके से हमने इसको कई बार मल्टीप्लाई किया। तो कितनी बार किया हमने, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार। तो 5 पावर में लगाते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? 3 रेज टू द पावर 5। इसकी रीडिंग क्या होगी? 3 रेज टू द पावर, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा पावर? 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इतने बड़े नंबर को बार बार ना लिखकर हमने एक नंबर में लिख दिया। इस तरीके के नोटेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि अगर आपने इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दिया तो ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं पावर नोटेशन। तो ये एक पावर नोटेशन कहलाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, या इसी को कहेंगे पावर नोटेशन, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी बेस की पावर यहाँ पर लग गई है। तो जब हम किसी बेस की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे दिया हुआ है एक नंबर कि 7 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरीके से, और आपको इस क्वेश्चन में दे दिया कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? सिर्फ इसके नंबर को काउंट करें, कितनी बार ये आया हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स इट रिपीट्स। तो 7 रिपीट्स 5 टाइम्स। क्लियर? तो 7 की पावर क्या लिख देंगे? 5। तो 7 रेज टू द पावर 5। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसी को बोल सकते हैं पावर नोटेशन। ठीक है, तो अब हम दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास होल नंबर ना होकर एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसा होता है? जैसे 2/3, ये डिवीजन वाला जो नंबर होता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे इंटीजर कौन कौन से हैं? 2 3 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंटीजर। ठीक है, माइनस के हो चाहे प्लस के। तो अगर 2 को रेशनल नंबर में लिखना है तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर होगा उसको आप डिवीजन में लिख सकते हो, जैसे 3/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर 4 ये है तो इसको रेशनल फॉर्म में लिखिए, क्या करेंगे? 4/1, दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। तो अगर मैं किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करूँ, जैसे अगर कोई हमारे पास ये डिवीजन वाला नंबर है 3/5, तो अगर इस रेशनल नंबर जो ये दिया हुआ है और ये कई टाइम आया हुआ है, जैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है 3/5 3/5 3 टाइम आया हुआ है मान लो, तो आपको क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 3/5, एक बार लिखा, ब्रैकेट लगाया, पावर कितनी है? 3।
यानी कि ये 3/5 कितनी बार आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, यानी कि 3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप क्या करें, 3/5 को एक बार लिखिए और उसके ऊपर पावर लगाइए 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ये क्या बन जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। फिर इसी में जैसे अब एग्जांपल करते हैं, ये हमारे RS अग्रवाल की बुक्स है 7th क्लास की। इसमें पहला क्वेश्चन से एग्जांपल की फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर आपको 3/4 नंबर दिया हुआ है, इसकी पावर दी 2, तो इसको क्या एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो जब कोई नंबर, ये क्या है हमारा, ये बेस है, बेस, और ये ऊपर क्या है, पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये तो है एक्सपोनेंट और ये है बेस। तो आपको क्या करना होगा, अगर इसको इवेल्यूट करना है, सिंपल करना है, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि इवेल्यूट दिस फॉर्म, तो इस फॉर्म को इवेल्यूट करना है। तो 3/4 जो बेस है, इसको आप 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि पावर कितनी है, 2, तो 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, क्लियर। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें, जो ऊपर ऊपर के नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4, दैट इज 4 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से ये हो गया एवल्यूट, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये क्या है, ये हमारा सिंपल आंसर है, एवल्यूशन हो गया इसका टोटल। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2/3, पावर कितनी है, 3। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल करना है, एवल्यूट करना है, यानी कि जैसे अभी क्या होगा, क्या करना है, जो बेस है उसको आप ऐसे ही लिखे रहने दें, और जो पावर लगाई 3, यानी कि आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, -2/3 और मल्टीप्लाई -2/3, ये हमने क्या कर दिया, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर देखिए, अगर एक माइनस और एक मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आप क्या करें, एक छोटे ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, इस तरीके से बीच में एक ब्रैकेट लगा दें। जब इस तरीके की साइन आती हो, 2 बार 2 साइन आ रहे हों, जैसे मल्टीप्लाई अभी आ गया माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो, तो अगर यहाँ पर माइनस आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा दें। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर की सेम मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करें, यानी कि इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करना होता है, 2 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करें, 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक। उसके बाद ऐसे 3 इंटू 3 नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 9 हो गया, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 27। अब यहाँ देखो, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाता है, फिर प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो टोटल मिला के यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, कितना हो गया, माइनस का 8/27। तो अगर माइनस आपको नहीं पता चला, आपको ये याद करना है कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर हमने माइनस से की है तो क्या बनेगा, प्लस बनता है, ठीक है। अगर हमने माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से की है तो भी आपको माइनस मिलेगा, ठीक है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से की है तो भी आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो ये आपको साइन को, कन्वर्जन को याद रखना है। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या बनता है, तो प्लस ही बनता है। सिर्फ क्या केस है, देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, प्लस ये माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। इस तरीके के ये साइन आप याद कर लें, कुछ साइंस हैं कन्वर्जन में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आ गया आंसर। अब अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है कि -4/5 दिया हुआ है, पावर कितनी दी हुई है, 5, इसको इवेल्यूएट करना है। इसका मतलब जो बेस है हमारा 4/5, इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई -4/5 इंटू मल्टीप्लाई 4/5, ब्रैकेट सबकी बंद कर दो,
इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा लें बीच में, ठीक है। ये तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको वैल्यूट करना है, वैल्यूट मतलब मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ये याद रखना है, तो 4 4 16 हो गया, 16 4 जा 64 हो गया, ठीक है। 16 4 जा 4, तो इस तरीके से आप इसको पहले लिख लो, 64 हो गया। देखो यहाँ तक आप मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, तो 16 पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। धीरे धीरे करके करो मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाला 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर ऐसे ही 5 5 जा 25, इनकी कर लो, 2 2 करके या 3 3 करके मल्टीप्लाई कर लो, ये 25 हो गया, ठीक है। अब साइन देखो, यहाँ पर माइनस है प्लस हो गया, फिर माइनस है प्लस हो गया, फिर ये माइनस है लास्ट में, तो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों प्लस बन जाएगा, जो बचेगा ये माइनस बचेगा, तो माइनस का साइन यहाँ पर लगा दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो अपना। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करना है, ऊपर की 64 की मल्टीप्लाई 16 से कर दो, इस तरीके से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 से कितना हो गया 24, 6 6 से 36, 36 प्लस 2 8 38, मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 हो गया, 1 6 जा 6 हो गया। अब प्लस कर दो, मल्टीप्लाई तो आती होगी, तो ये 4 8 4 जा 12, 12 2 1 3 6 9 और 10, ये कितना आंसर आया 124। नीचे वाली मल्टीप्लाई करो, 125 की कितने से मल्टीप्लाई करना है 25 से, चलो लो 125 की 25 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 जा 10 12 हो गया, 1 5 इन द 5 5 इन द 5 और 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 10 का 0 1 कैरी, 2 1 जा 2 नहीं 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, फिर 2 1 जा 2 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये नीचे हमने कितना कर लिया 5, ये 2 हो गया, 5 6 11 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 1 2 5 आ गया। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 1 2 5 से, और माइनस का साइन है वो माइनस का लगा दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 1025 पे डिवाइड बाई 3125, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है। अब कुछ ज़्यादा लंबाई जब मल्टीप्लाई होती है तो उसमें क्या होता है लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसका खास ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन जो है, मतलब एक एग्जाम्पल है सेकंड वाला, इसको हम क्या है सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कौन सा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे ये एक क्वेश्चन है 81/256, ये कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। नहीं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होता है पावर नोटेशन, यानी कि इसको पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पावर वाली जब फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको करना कैसे है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए चलो करके दिखाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये नंबर था 81/256, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है साइड में कहीं पर इसको डिवाइड कर लेना, ऐसे फैक्टर करना है। तो ये 81 किससे कटेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे लोएस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें, 3 2 6 हो गया, 2 बचेगा 21 हो गया, 3 7 21 कट गया। ऐसे ही अब इसको फिर से डिवाइड करो, कितने से जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, इस तरीके से हमें ये कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार डिवाइड हुआ। दैट मीन्स आप 3 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 4 बार आ गया 3। तो इस 81 के फैक्टर हमने टुकड़े किए तो 3 मिला हमारा 4 टाइम्स। अब ऐसे ही क्या करना है आपको, नीचे वाला नंबर कितना है 256, इसको आप डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, ये कट गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 हो गया, 2 4 8 हो गया, फिर से डिवाइड करो, 2 3 6,
और ये कितनी बार जाएगा, 2 टू ज़ा 4। फिर से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर से करो, 2 8 ज़ा 16, फिर से करो, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से। तो ये 2 2 कितनी बार आया है, 3 4 5 6 7 8 बार आया है। तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2, कुल मिला के इसको आप 8 बार लिख देंगे। ठीक है, अब चेक करो दोनों नंबर बराबर बराबर सीक्वेंस में आने चाहिए। देखो ये 3 जो है 4 बार आया है और 2 जबकि आया है 8 बार आया है, डबल टाइम आया ऊपर वाले के साथ। तो आप क्या करें, दो की दो दो के पेयर में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा। जब ये 2 8 बार आया है, तो अगर हमें दो दो पेयर निकाल के मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये टोटल कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो ऐसे ही ऊपर भी 4 बार आएंगे 3। तो देखिए 3 इंटू 3 आ गया 4 बार, 4 टाइम्स आया। और नीचे अगर हम इसको 4 को लिखेंगे तो ये 4 को कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, ऐसे लिखें। अब दोनों जो है बराबर बराबर मल्टीप्लाई में है, ये भी ऊपर वाला भी 4 टाइम्स है और नीचे वाला भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 3/4 आप इसको एक बार लिखें और इसके ऊपर पावर कितनी लगाएंगे, 4, क्योंकि दोनों 4 बार आए हुए हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो नंबर था उस नंबर के टुकड़े करें छोटे वाले से, ठीक है। ये टुकड़े आ गए इतनी बार, नीचे वाला टुकड़ा है 8 बार, तो 8 बार को हमने ऊपर वाले के बराबर के साथ करना है 4 बार, उसको दो दो में मल्टीप्लाई में लिख के 4 बार लिख देंगे फिर, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाता है। दूसरा देखो क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड वाला, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने, यानी कि 32 दिया हुआ है यहाँ पर, अपॉन में दिया हुआ है 243, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करना है, 32 के आप इसके टुकड़े कर देते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से कर दिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, डिवाइड हो गया। 2 कितनी बार आया, तो हमने देखा यहाँ पर कि 32 के टुकड़े किए तो 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स ये आ गया, ठीक है। माइनस उसको बाहर रखिए, ये पूरा ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अब करना है 243 के टुकड़े। 243 नंबर जो है वो कितने से जाएगा, 3 से डिवाइड करके देखो इसको, 24 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में देखो, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर से 3 से जाएगा ये, 3 2 6, 2 बचा 21, 2 3 7 जा 21, ठीक है। 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितनी बार आएगी, 5 बार ही आ गया 3। तो 3 भी कितनी बार है, 3 भी आपका 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये लो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, ये नंबर आप 2/3 एक बार लिखो, इसका माइनस लिखो, इसको ब्रैकेट लगाओ, पावर कितनी लगेंगे, 5, ये 5 टाइम्स आया ना, दोनों 5 टाइम्स आया ना, तो ही पावर में बनेंगे। अगर कोई अलग ऊपर है नंबर ज़्यादा है नीचे कम है, या नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला कम है, तो पहले बराबर बनाएंगे नंबर, जैसे पीछे वाले केस में बनाएंगे। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। चलिए।